हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ रीजनिंग का टॉपिक गणितीय संख्या है, इसका पार्ट फर्स्ट। ठीक है ना। रीजनिंग में दो टॉपिक आपको बता चुका हूँ, श्रृंखला श्रेणी क्रम बता चुका हूँ, सही है, क्विज टेबल बता चुका हूँ। अब चालू करने जा रहे हैं गणितीय संख्या। ठीक है, तो आपके जो दो पार्ट बताए हैं मैंने, कौन कौन से, श्रृंखला श्रेणी क्रम और कौन से क्विज टेबल, उम्मीद आपको समझ में भी आई होगी। उन वीडियो को बार बार देखो और ज़्यादा समझ में आने लग जाएगी, उनका रिवाइज भी करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो लेकिन आप उनके जो है प्रैक्टिस साथ के साथ करते हो, जिसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। ये नहीं कि एक बार कर ली चलो भी छोड़ दी, फिर वो दिमाग से निकल जाएगी। कोई भी चीज़ हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज़्यादा ही आपको समझ में आने लग जाएगी। ओके, तो देखते हैं आज गणितीय संख्या है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन कहता है यदि एम का अर्थ, एम का अर्थ क्या है, भाग, और कहता है आर का अर्थ, इसका अर्थ क्या है, प्लस, तो कहता है टी का अर्थ, इसका अर्थ क्या है, माइनस, तथा के का अर्थ, के का अर्थ क्या है, इनटू। तो हमें क्या बताना है, 20R 16K 5M 10TR, इसका मान बताना है कि क्या होगा। और ऑप्शन मेरे पास में है, इन्होंने दे दिए हैं। पहला ऑप्शन 36 दे दिया है, दूसरा जो ऑप्शन है मुझे दे दिया है कितना, 20, तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है 36.5, चौथा ऑप्शन दे दिया है मुझे। इनमें से इसमें क्या ऑप्शन आएगा। तो पहला काम तो हमें क्या करना है, जो आर के एम के बीच में जो अक्षर दिए है अल्फाबेट ABCD, इनको चेंज करना है। तो करते हैं, देखो कैसे। 20, पहले आर का मतलब देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, आर का, ये आर का मतलब क्या है, प्लस, यानी जहां आर है वहां प्लस लगाना है, तो मैंने आर के क्या लगा दिया, प्लस। 16 है। के का मतलब देखो क्या है, के का अर्थ क्या है, गुना, यानी जहाँ के है वहां मुझे क्या लगाना है, गुना लगाना है। एम, एम का मतलब देखो क्या है, भाग, यानी जहाँ एम है वहां में क्या लिखना है, भाग का निशान लगाना है। 10 लिख दिया। टी, टी का मतलब देखो क्या है, माइनस, इसीलिए हो गया, मैंने निशान चेंज कर दिया। आर था, आर का मतलब प्लस था, तो मैंने प्लस लगा दिया। के था, के का मतलब गुना था, तो मैंने गुना का निशान लगा दिया। एम था, एम का मतलब भाग था, तो मैंने भाग का निशान लगा दिया। टी था, टी का मतलब माइनस था, मैंने माइनस लगा दिया। अब बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले क्या हल होता है, भागल होता है ये। अब इसको कैसे हल कर लेंगे, यदि 10 भाग 5 होता, इसका मतलब ये है कि 10 में 5 का भाग देना है, सही है। उल्टा है, इन्हें 5 में किसका भाग देना है, 10 का। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, 5 भाग 10 को 5/10 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं इसी तरह से लिखूंगा, 5 भाग 10 को क्या लिख दिया मैंने, 5/10, क्योंकि भाग तो पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, इस वजह से मैंने लिख दिया माइनस में। अब देखो इसका इससे गुना हो जाएगा भाई, 16×5 = 80, ये लो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये आ गया 8 - 8, ये प्लस का 8, ये माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका मान, 20, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, बी ऑप्शन आ जाएगा। आपको पहले ध्यान से देख लेना है, गलती यही हो जाती है अपनी, है ना, जब इनको चेंज करते हैं वही। तो थोड़ा ध्यान से उसने क्या बोला है उसके अनुसार इनको चेंज करना है, फिर हमें बोर्ड मास के नियम से इसको हल करना है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे इसी तरह से सेम, है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में बोला है इसमें यदि प्लस का अर्थ तो क्या बोल दिया इसने, भाग बोल दिया। माइनस का जो अर्थ है उसमें बोल दिया, गुना बोल दिया।
और जो भाग का अर्थ है वो इसने माइनस बोल दिया, तथा गुना का जो अर्थ है वो बोल दिया प्लस। तो 8 प्लस 6 भाग में 4 माइनस में 7 गुना में 3, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और ऑप्शन मुझे इसमें दे दिए हैं। पहला ऑप्शन जो है वो दे दिया मुझे 42/3। दूसरा ऑप्शन जो है वो मुझे दे दिया है -71/3। और जो तीसरा ऑप्शन है वो मुझे दे दिया है 12। और जो चौथा ऑप्शन है वो दे दिया -23/2। ये तो पहला काम निशान चेंज करने दो, चेंज करते हैं। सबसे प्लस आ गया। और प्लस का अर्थ क्या बोला है यहाँ देख लो ध्यान से। प्लस का अर्थ क्या बोला, भाग, यानी प्लस की जगह मुझे क्या लगाना है, भाग लगा दिया। पहले निशान ही चेंज करने हैं। अब भाग का निशान आ गया तो भाग देखो क्या है, ये है। भाग का अर्थ क्या है, माइनस, यानी भाग की जगह हमें क्या लगाना है, माइनस। ये लगा दिया इस भाग की जगह माइनस। अब माइनस, माइनस की जगह देखो क्या लगाना है हमें, इंटू। तो इस माइनस की जगह मैंने लगा दिया इंटू। और इंटू की जगह क्या लगाना है, प्लस। कर दिया चेंज। प्लस की जगह क्या लगा दिया, भाग। भाग की जगह क्या लगा दिया, माइनस। माइनस की जगह क्या लगा दिया, इंटू। ये बोल रहे थे ना माइनस से इंटू। और गुना की जगह क्या लगा दिया मैंने, प्लस। अब वही भाग, वही 8 में तो जाएगा ही नहीं भाई 6 का भाग, तो इसको वही बट्टे में लिख लो आप, 8/6। कट हो सकता है ये, इन दोनों में किसका भाग जा सकता है, 2 का 2 चौके 8, 2 3 6। ये गुना में इनका गुना 28 हो बन जाएगा। ठीक, देखो ये प्लस का एंड ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यानी 28 में से 3 घटाएं कितना आएगा, 25। वो भी किसका आएगा, माइनस का, क्यों माइनस संख्या ज्यादा है अपने पास में। बट्टे वाली संख्या है, सीधे तो माइनस नहीं होगी, इसके नीचे एक, इसका एलसीएम 3 ही आएगा। नीचे वाले का भाग 3 का 3 में भाग देंगे 1, 1 का 4 से बोलो, 1 का भाग देंगे 3 में 3, 3 का 25 से 25 दिए 75। और 75 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 71 आएगा। वो भी किसका आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है। यानी क्या आ गया, माइनस का 71/3। देख लो कौन सा ऑप्शन बनता है भाई, बी ऑप्शन सही है, -71/3। तो आपको निशान थोड़ा ध्यान से ही चेंज करने हैं। आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से तो है जो गणितीय संख्याएं में, है ना, हम उसी टाइप से मैं बताऊंगा आपको। इससे मैं कोशिश करूँगा 5 पार्ट आपको बताए जाए, जैसे 50 क्वेश्चन आपके हो जाए, जैसे उन दोनों टॉपिक में हुए हैं आपके। ठीक है, तो यदि गुना का अर्थ, उसका अर्थ तो दे दिया प्लस, गुना नहीं है भाई, ये एक्स है, ठीक है ना। वाई, एक्स वाई जेड चल रहे हैं इसमें। वाई का अर्थ ये दे दिया हमें माइनस। और जो जेड का अर्थ है वो मुझे भाग दे दिया, एवं पी का अर्थ वो गुना दे दिया, है ना। ये ध्यान से, ये क्या है, एक्स को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये एक्स है, ठीक है, जिसे पता लग जाए। तो हमें क्या करना है, 10p 2x 5y और 5, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन इसमें मेरे पास में है, पहला ऑप्शन मुझे दे दिया 25, दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है कितना 10, तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है कितना 15, और चौथा ऑप्शन मुझे दे दिया है 20। इनमें से देखना है क्या आएगा, तो पहले चेंज करते हैं। 10p आ गया, p की जगह किसका निशान लगाना है हमें, गुना का, ठीक है। एक्स, एक्स की जगह किसका निशान लगाना है मुझे, प्लस का। वाई, वाई की जगह देखो किसका निशान लगाना है, माइनस का। जेड, जेड इसमें आया ही नहीं है क्या, हाँ भाई सवाल में जेड है ही नहीं, बात ही खत्म होगी जेड की, तो सवाल ही इतना है। इसका तो गुना 10 दूनी
20 प्लस का 5 माइनस का 5, ये लो क्या आ गया, 20 ही आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी आ गया। ये थोड़ा छोटा आ गया है ना, जेड दिया होता लेकिन अपने पास क्वेश्चन में जेड नहीं था, बाकी को हमने चेंज कर दिया। ये थोड़ा सिंपल हो गया है ना। आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से इसी टाइप से चलेंगे, देखो ज्यादा हार्ड नहीं है ना, लगता ही आपको, बस चेंज ध्यान से कर लो, बस इतना ही है ना। मेन मिस्टेक क्या होती है चेंज करने में, यदि माइनस तो भाग के लिए है और जो भाग जो है वो गुना के लिए है, ये लो, और जो प्लस जो है वो घटाने के लिए है, और जो गुना है वो योग के लिए है। तो कौन सा समीकरण सही है, हमें समीकरण दिए ना, ऑप्शन दिए, उन चारों से बताना है कौन सा सही है। तो मैं लिखता हूँ इसमें, पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है मुझे ये दिया हुआ है, 20 प्लस में 8 माइनस में 7 भाग में 6 इंटू में 4 बराबर में 25, ये तो मेरे पास पहला ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये दे दिया मुझे, 20 माइनस में 5 भाग में 4 प्लस में 6 इंटू में 5 बराबर में 15, ये दे दिया। जो तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है वो ये है, 20 इंटू 5 माइनस में 6 भाग में 7 प्लस में 4 बराबर 28। और जो चौथा ऑप्शन है वो दे दिया, 20 भाग में 4 माइनस में 8 इंटू में 10 प्लस 6 है ना 36। अब इनमें से बताना कौन सी समीकरण सही है। तो मैं पहले पहली समीकरण को ही लेके चलता हूँ। पहली समीकरण मेरे पास में ये है ना। अब कहते हैं इस पूरे को हल करने में क्या आना चाहिए, 25। यदि 25 आ गया तो अपना यही सही है, नहीं आया नेक्स्ट पे चलना पड़ेगा भाई हमें। तो पहला काम तो निशान चेंज करने का, वो चेंज करते हैं। प्लस, प्लस को क्या बोला है, कुछ बोला है क्या, प्लस घटाने के लिए है, प्लस का मतलब घटाना है, चेंज कर दिया मैंने, घटाओ का निशान लगा दिया। माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस भाग के लिए है, चेंज कर दिया मैंने। भाग देखो किसके लिए, भाग गुना के लिए है, ये लोग कर दिया चेंज है ना। गुना, गुना देखो किसी, योग, योग का मतलब प्लस के लिए। अब इस पूरे को हल करने में क्या आना चाहिए, 25। अब देखते हैं हल करके, पहले भागल होता है, 8 में भाग तो जाएगा नहीं, बट्टे में लिखते हैं अपने, इंटू 6 प्लस 6, इसका गुना 20 माइनस 8 का 6 से 8 से 48 बट्टे 7 प्लस 6। देखो ये दोनों तो प्लस हो सकते हैं, बिना बट्टे वाली संख्या 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24 माइनस 48 बट्टे 7। अब इसके नीचे एक, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। एक का भाग देंगे 7, 7 का इससे गुना, 7 चौके 28, 7 दूनी 16 या 14, 14 इसमें 48। अब घटाएंगे, 8 में से 8, 6 में से 4, कितना आया, 120 बट्टे 7 को आना क्या चाहिए था, 25। यदि 25 आता तो अपना ये सही होता, 25 नहीं आया यानी अपना ये ऑप्शन नहीं है। कौन से ऑप्शन से चलेंगे अब हम, बी पे चलते हैं। हाँ, सोल्व करके देखना ही पड़ेगा भाई आपको, और कोई अपने पास है ही नहीं है, कोई इसका उपाय नहीं है सोल्व करने करने। इसको सोल्व करने 15 आना चाहिए, तो पहले वही निशान चेंज करते हैं। माइनस, माइनस किसके लिए है, भाग के लिए, भाग, भाग किसके लिए है, गुना के लिए। प्लस, प्लस किसके लिए है, घटाने के लिए। देखो मैं करता जाऊँ साथ के साथ, गुना किसके लिए है, योग के लिए। 15 आना चाहिए, चलो वो मैं क्या लिखूं। हाँ भाई, अब तो भाग चला जाएगा, 20 में 5 का भाग जा सकता है,
20 कितने पे आता है 5 के पहाड़े पे? 4 पे। ये लो, 5 चौके 20। अब गुना 4 चौके 16, घट जाएगा। 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 प्लस 5 और 10 और 5 15 आ गया भाई, 15 था बराबर में। यानी अपना ऑप्शन कौन सा है? बी। अपनी बी समीकरण सही है, इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जब अपना बी से आगे तो क्या है, ये दो ये क्या होंगे? ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी होंगे। बस अपना ऑप्शन कौन सा सही है? बी। इस तरह से तो आपको सोल्व थोड़ा ध्यान से करना है ना। निशान वगैरह जो ध्यान से चेंज करने। सबसे पहला काम तो ये है कि निशान जब चेंज करते हैं ना, उसी में अपनी मिस्टेक हो जाती है। आगे चलते हैं, देखो 5वें पेज के। देखो 5वें में क्या है अपने पास में? ये तो यदि प्लस का अर्थ, वो तो माइनस, और जो माइनस का अर्थ है वो है इनटू, यानी गुना। और जो गुना का अर्थ है वो है भाग। और जो भाग का अर्थ है वो क्या है? प्लस। हो तो इसका मान निकालना है, 2/6 इंटू 6 भाग 2। ठीक है ना, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन देखो इसमें अपने पास में, इसमें मेरा पहला ऑप्शन क्या है? 1 है। दूसरा ऑप्शन जो इन्होंने दे दिया 0 दे दिया। तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया 10। चौथा ऑप्शन मुझे दे दिया 5। तो इनमें से कौन सा सही है? पहले तो वही निशान चेंज करना है हमें। भाग, भाग का अर्थ क्या है? प्लस, यानी भाग किसमें चेंज कर देंगे? प्लस में। गुना, गुना का अर्थ देखो क्या है? भाग। ये लो। और भाग का अर्थ देखना, फिर से आ गया भाग का अर्थ प्लस। बस इनका यूज हुआ ही नहीं, प्लस और माइनस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही नहीं है। अब पहले भागल होता है, 6 का 6 में भाग देंगे तो 1, कितने हो जाएंगे? 2 2 4 1 5। इन इसका आंसर कितना आएगा? 5। कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास में? डी ऑप्शन आ जाएगा। बस ये सही है ना। निशान थोड़ा ध्यान से चेंज करना और सोल्व ध्यान से करना। आगे चलते हैं, देखो छठे पे, उसमें देखते हैं क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोलते हैं यदि प्लस का अर्थ, वो तो है गुना, और जो गुना का अर्थ है वो है माइनस, और जो भाग का अर्थ है वो है प्लस, और जो माइनस का अर्थ है वो क्या है? भाग। हो तो इसका मान निकालें, 288 माइनस में 32 प्लस में 6 गुना में 45 भाग में, तो इसका मान बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन अपने पास में इन्होंने जो दिए हुए हैं मेरे पास है, पहला ऑप्शन 0 दे दिया, दूसरा ऑप्शन 18 दे दिया, तीसरा ऑप्शन 9 दे दिया, चौथा ऑप्शन क्या दे दिया? 81। पहला काम क्या करना है? निशान चेंज करना है। तो 288 माइनस, माइनस की जगह क्या लगाओगे? भाग। प्लस, प्लस की जगह क्या लगाओगे? इंटू। और इंटू की जगह देखो क्या लगाओगे? माइनस। भाग की जगह देखो क्या लगाओगे? भाग का है ये, भाग की जगह क्या लगाओगे? प्लस। कर दिया मैंने निशान चेंज। तो पहले 288 में किसका भाग देना है? 32 का, है ना। क्या भाग जाएगा क्या? 32 के बारे में आते हैं क्या? 288। देख लो 32 पे, 4 दूनी 8, या तो 4 पे, उससे तो होगा नहीं। 9 से देखो,
9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28 चला जाएगा भाई। 32 नी में कितने होते हैं? 288। ये लो, इसका मैंने भाग दिया तो 9 आ गया। और 9 छिके कितने होते हैं? 54 होते हैं। और 54 में से 45 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, बस का ही आएगा। और 9 9 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 18। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में? 18, ऑप्शन नंबर बी। तो बस यही इसका क्या है? आंसर है ना। वो चलते आगे देखो 7वें क्वेश्चन पे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं यदि m का अर्थ तो क्या है? गुना। r का अर्थ क्या है? माइनस। और k का अर्थ क्या है? प्लस। तथा b का अर्थ क्या है? भाग। हो तो 24b 4m 8k 6। अच्छा, इसका मान बताना है क्या होगा। ऑप्शन इसमें मेरे पास में है, पहला ऑप्शन 50 है। दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास में क्या है? 52 है। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास में? माइनस का 3 सही 4/7 है। चौथा ऑप्शन माइनस का 3 सही 1/4 है ना। तो कई तो मुझसे पहले ही निकाल देते होंगे, मुझे लगता है आंसर ही चेक करना होता होगा जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ, है ना। तो भी चेक करो, देखो 24 बी, बी की जगह किसका निशान लगाएंगे हम? भाग का। 4 एम, एम की जगह किसका निशान लगाएंगे हम? इनटू का 8। के की जगह किसका निशान लगाएंगे हम? प्लस का। आर की जगह किसका लगाएंगे? माइनस का। पहला काम भाग। 24 में 4 का भाग देंगे, कितने पे जाएगा? 6 पे जाएगा। 4 6 24 इंटू 8 प्लस 6 में इनका गुना हो जाएगा। 6 8 48, इनको प्लस 48 से 54। और 54 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 50। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा बस, है ना। आगे चलते हैं, देखो अब एक जैसे लग रहे होंगे, अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। ऐसी चीज है भाई, यदि आप इससे टच रहे तो आपका दिमाग जो है वो क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, है ना। यदि के का अर्थ, के का अर्थ इसमें मुझे क्या दे दिया? भाग दे दिया है। आर का अर्थ, इसका अर्थ मुझे दे दिया है कितना? गुना। और जो टी, टी का अर्थ क्या दे दिया? माइनस। तथा जे का अर्थ प्लस। हो तो 40t 120 के 60 आर 8 जे बार, ये है। इसका मान निकालना है। ऑप्शन मेरे पास में इन्होंने जो दिए हैं, पहला ऑप्शन मुझे दिया हुआ है 52। दूसरा जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है 36। तीसरा जो ऑप्शन है वो दे दिया है 0। चौथा ऑप्शन दे दिया है 44। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। चेंज करते हैं। टी, टी देखो क्या है? टी का अर्थ क्या है? माइनस। ये लो। के का अर्थ देखो क्या है? भाग। आर का अर्थ देखो क्या है? गुना। जे का अर्थ देखो क्या है? प्लस। पहले भाग को ही हल करना है। तो 120 में 60 का भाग दें, कितने पे जाएगा? 2 पे। 60 दूनी 120। गुना को हल करना है। 8 दूनी 16।
घटा दे इसको, 10 में 6 गया 4, 3 में से गया तो 24, और 24 में 12 प्लस कर दें कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, बी ऑप्शन आ जाएगा। प्लस माइनस आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसके 9th क्वेश्चन पे। देखिए इसका 9th इसी टाइप से ही क्वेश्चन नंबर 9, यदि, अब ये साइन दे दिया लेस देन का, है ना, इसका अर्थ तो क्या है, माइनस है। ये ग्रेटर देन, इसका अर्थ क्या है, प्लस है। एक बराबर का निशान दे दिया है, इसका मतलब क्या है, इनटू है। ये साइन दे दिया है और इसका अर्थ क्या है, भाग। तो हमें किसका मान निकालना है, 27 ग्रेटर देन 81, 9 लेस देन 8 इक्वल टू 2। इसका मान बताना है, क्या होगा। ऑप्शन मेरे पास में इन्होंने जो दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन जो है वो 20 दे दिया है, दूसरा जो ऑप्शन है वो माइनस का 4 दे दिया है, तीसरा जो ऑप्शन है वो 8 दे दिया है, चौथा जो ऑप्शन है वो 56 दे दिया। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। चेंज करते हैं पहले तो, 27 ग्रेटर देन की जगह कौन सा निशान आएगा, प्लस। ये जो साइन दे इसकी जगह किसका निशान आएगा, भाग। लेस देन इसकी जगह क्या आएगा, माइनस। इक्वल की जगह देखो क्या आएगा, गुना। पहले भाग को ही हल करना है। 81 में 9 का भाग देंगे, 9 नहीं में 81। अब गुना को हल कर लो, 8 दूनी 16, ये प्लस हो जाएंगे। 27 और 9 कितने, 36, और 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20। यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सवाल चाहे कैसा भी हो, निशान चेंज करने में आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना, 10वां। कि मैंने बताया था एक पार्ट में आपको कितने क्वेश्चन बताए जाएंगे, 10 ही क्वेश्चन बताए जाएंगे। कहता है यदि प्लस का अर्थ क्या हो, भाग, भाग का अर्थ क्या हो, इनटू यानी गुना, गुना का अर्थ क्या हो, माइनस, और माइनस का अर्थ क्या हो, प्लस हो। तो इसका मान निकालना है, 15 भाग में 5 इंटू में 9 प्लस में 3 माइनस में 6। इसका मान बताना क्या होगा। ऑप्शन मुझे दे दिया है, पहला ऑप्शन 78, दूसरा जो ऑप्शन है वो दे दिया है 72, तीसरा जो ऑप्शन है वो मुझे दे दिया है 28, चौथा जो ऑप्शन है वो मुझे दे दिया है 30। देखते हैं इनमें से कौन सा आएगा। चेंज करते हैं पहले तो, 15 भाग, भाग की जगह देखो कौन सा निशान आएगा, इनटू का। गुना की जगह देखो किसका निशान आएगा, माइनस का। प्लस की जगह, और माइनस की जगह देखो प्लस। पहले भाग को ही हल करना है हमें। 9 में भाग देंगे 3 का, 3 आएगा। इनका गुना 15 5 75, 75 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 72 आएगा। और 72 में 6 प्लस करें कितना आएगा, 78। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 78। कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने आज घर के संख्या पहला पार्ट बताया है, इसके 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं, समझ में भी आगे होंगे, सिंपल से ही है ये तो। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, और जो पहले वीडियो दिखाए हैं उनको भी आप उनकी प्रैक्टिस करते रहना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।